बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं लाहौर के इलाके कहना में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक घर की फैमिली वहाँ पर रहती है। जब लोग देखते हैं कि यहाँ से स्मेल बहुत आ रही है, बदबू आ रही है, लोग जाकर देखते हैं कि बाहर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। लोग उनके फ़ोन नंबर पर फ़ोन करते हैं, उनके फ़ोन बंद जा रहे होते हैं। पुलिस को फिर 15 पर कॉल की जाती है, वहाँ से लोग खड़े होकर कॉल करते हैं और पुलिस जो है वहाँ पर मौका पर पहुँच जाती है। और जब पुलिस ताला खोल कर अंदर जाती है, क्या देखती है कि 3 लाशें, जो एक लाश नीचे वाले पोर्शन में कमरे में और 2 लाशें ऊपर वाले कमरे में पड़ी हैं। और वो लाशें जो हैं तकरीबन 1 माह या 1.5 माह पुरानी थीं। उनकी मुकम्मल तफसीलात कि इनको किसने मारा, किसी के साथ क्या दुश्मनी थी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम हकायक शेयर करूंगा। ये जो फैमिली थी ये सरगोदा की रहने वाली थी। हमें सरगोदा में जाना पड़ेगा। ये जो फैमिली थी, इस फैमिली के सरबराह का नाम था नुमान अख्तर, जिसकी उम्र तकरीबन 65-70 साल के नज़दीक बताई जा रही है। इनकी बीवी का नाम था माजिदा और नुमान अख्तर को अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए हुए थे, जिनकी उम्रें तकरीबन कामरान जो 35 साल का और इमरान जो 30 साल का था। इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे। ये जब सरगोदा में रहते थे, इनकी अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती थी, कोई तनाज़ात चल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़े थे, ज़मीन के होंगे या किसी किस्म के भी लड़ाई झगड़े होंगे। ये लोग क्या करते हैं, सरगोदा से अपना घर बार बेचकर लाहौर कहना के इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ आकर एक मकान ले लेते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि कोई कारोबार करें। इनका एक जानने वाला था रोहेल साबर, जो मंसूरा के इलाके में रहता था। इन्होंने उनसे रब्ता किया और उसको कहा कि हमें कोई कारोबार के मुताल्लिक बताएं। रोहेल साबर ने कहा कि मैं एक कारोबार कर रहा हूं, आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। ये रोहेल साबर जो था, ये महकमा सेहत में लेडी हेल्थ वर्करों का इंचार्ज था। इन्होंने 20 लाख रुपया उसको दे दिया और कारोबार कर रहे थे। बताया जा रहा था कि उसने कारोबार में कोई घपला किया 20 लाख का। ये 20 लाख वापस मांग रहे थे। ये को तनाज़ात उसके साथ चल रहे थे, वो पैसे नहीं देता था। ये बहुत ज़्यादा उसको मजबूर करते थे। आखिरकार रोहेल साबर ने एक दिन प्लानिंग बनाई कि इनको मैं जान से ही मार देता हूँ। वो एक दिन इस तरह करता है कि 2 दिसंबर को ये ना एक इसके साथ कोई इसकी जो माताहत होती है, काम करती जो लड़की इसके साथ हेल्थ वर्कर होती है, उसको भी ये साथ ले लेता है और ऐसे करता है कि एक शापर भरकर चीज़ों का, मसलन उसमें बर्गर होंगे, कोई शवारमे होंगे और जूस वगैरह ले जाता है। जाकर उनके घर पहुंच जाता है कहना में, जाकर कहता है कि आए यार, पैसे भी मैं आपको देता हूँ, आज चीज़ें खाते हैं, कुछ जैसी करते हैं। उनको खिलाया पिलाया और उसने भी बर्गर खाया और जो चीज़ें नशा आवर थी, जिनमें नशा कोई मिलाया हुआ था, वो चीज़ें उनको दे दी। आप उनके साथ बैठकर खाता था, लेकिन उसको पता था इसमें मैंने नशा नहीं मिलाया। जब वो बेहोश हो गए वो चीज़ें खाकर, इसने फिर क्या किया, उनको फिर तीनों को इन्होंने गला दबाकर मुबैना तौर पर मार दिया। उसके बाद ये वहाँ से क्या करते हैं कि उनके मोबाइल वगैरह भी ले लेते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं और जो घर में DVR वगैरह जो कैमरे लगे होते हैं वो भी साथ सारा कुछ ले जाते हैं। यानी सबूत नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि यार हमारा कौन सा किसी को पता चलेगा। ये बाहर एक बड़ा सा ताला लगा कर निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि यार अब किसी को नहीं पता चला। अब ये 17 जनवरी का वाक़या है कि जब मोहल्ले के लोगों को बदबू आई, स्मेल आई, मोहल्ले के लोग वहाँ आते हैं और देखते हैं कि यार पता करें इस घर में जो फैमिली रहती थी वो कहाँ गई, यहाँ से स्मेल आ रही है। उनको पूछे कि क्यों स्मेल आ रही है। जब वहाँ पर आकर मोहल्ले के लोग देखते हैं कि
घर के बाहर एक बड़ा सारा ताला लगा हुआ है। लोग देखते हैं, उनके मोबाइल पर फ़ोन करते हैं कि शायद वो कहीं शादी पर गए हों, अंदर स्मेल पता नहीं किस चीज़ की आ रही है। जब उनके मोबाइल पर फ़ोन करते हैं तो उनके मोबाइल बंद जा रहे होते हैं। उसके बाद ये मोहल्लेदार जो होते हैं ना, 15 पर पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जो है मौका पर आ जाती है और ताले तोड़कर जब अंदर जाती है, देखती है कि एक लाश जो है वो नीचे वाली मंजिल में पड़ी है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। 2 लाशें जो हैं वो ऊपर वाली मंजिल पर पड़ी हुई हैं। पुलिस देखकर बड़ी चकरा जाती है और वहाँ से इतनी स्मेल और बदबू आती है कि पुलिस चकरा जाती है, वहाँ खड़े होना मुश्किल होता है। पुलिस डॉक्टरों को बुलाती है और उनकी लाशें जो है पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा दी जाती हैं और डॉक्टरों से फिर पूछती हैं कि ये लाशें कितनी पुरानी हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये 1 या 1.5 माह पुरानी लाशें हैं। ये पुरानी होने की वजह से वहाँ पर स्मेल इतनी थी, बंदा खड़ा नहीं हो सकता था। फिर पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज़ किया और पूछा कि यहाँ कौन कौन रहता था, महल्लेदारों ने बताया कि इनकी एक नौमान अख्तर की बीवी थी जो 1 साल पहले फौत हो चुकी थी। अब ये 3 आदमी इस मकान में रहते थे, यानी एक वालिद 2 बेटे। और पुलिस ने फिर इनके भाई को सरगोदा में फ़ोन किया। भाई ने कहा कि मैंने नहीं आना, मेरी इनके साथ टसलबाजी चल रही थी, इसलिए मैं नहीं आना। खैर पुलिस ने उसके भाई को बुला लिया। उसके बाद जो रोहेल साबर था उसके भाई ने उसको भी बुलवा लिया, वो भी आ गया। फिर पुलिस ने कहा कि कौन इसके मुकदमे का मुद्दई बनेगा। रोहेल साबर कहने लगा कि मैं बनूंगा। पुलिस ने जब उससे पूछा कि यार तो इसके साथ कारोबार कर रहा था, 1 माह या 1.5 माह में आपने इससे राब्ता नहीं किया, फ़ोन नहीं किया, कभी भी क्यों नहीं किया? खैर वो ना थोड़ा सा घबरा गया जब पुलिस ने इस तरह के सवालात किए कि यार 1.5 माह में आपने एक दफ़ा भी इनको फ़ोन करके नहीं पूछा कि क्या हाल है। पुलिस को शक हुई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पकड़ कर जब थाने लेकर गई, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो वो तोते की तरह भर भर बोलने लगा। इस तरह पुलिस ने 48 घंटे में दोनों मुल्ज़मान को, जो एक उसके साथ लड़की थी उसको और इस रोहेल साबर को पकड़ लिया। और ये जो रोहेल साबर था ये महकमा सेहत में हेल्थ वर्करों का इंचार्ज था। इसके साथ जो लड़की थी वो भी हेल्थ वर्कर थी। इन दोनों को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। अब क्या फ़ायदा, वो 3 बंदे जो थे बेचारे, 2 भाई थे, उनकी अभी शादी नहीं हुई। वालिद था जो बूढ़ा था, जिसकी उम्र 65 साल थी। इन तीनों को इस जहाने फ़ानी से रुखसत कर दिया गया और अब आप खुद सारी उम्र जेलों में धक्के खाएगा, जेलों की ज़िंदगी गुजारेगा और हो सकता है कि उसको फांसी भी हो जाए। ये जो सज़ा है ये अदालत देखेगी कि इसको फांसी देनी है या उम्र कैद करनी है। ये फैसला अदालत का है। अल्लाह ताला लालच से बचाए। ये जो लालच है ना, लालच बुरी बला है। उसने पैसों की खातर इन 3 आदमियों को इस जहाने फ़ानी से रुखसत कर दिया। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।